नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल शुरू ही होने वाले हैं। ऐसे में जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, तो वहीं नेता भी अपनी सुविधा के हिसाब से पाला बदल रहे हैं। ऐसे में एक खबर जो लगातार सुर्खियों में चल रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे वरुण गांधी और मेनका गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे वरुण गांधी का एक बयान ही बताया जा रहा है जो कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही दिया, जिसमें वरुण गांधी कह रहे हैं कि मैं ना तो कांग्रेस विरोधी हूं और ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा का विरोधी हूं। हम भाई को भाई के खिलाफ लड़ने का समर्थन नहीं करते। इसे इशारा माना जा रहा है कि वरुण गांधी राहुल गांधी से अपने मतभेद भुलाकर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। राहुल गांधी वरुण गांधी के चचेरे भाई हैं और वरुण गांधी ने अपनी माताजी के साथ 1998 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। असल में वरुण गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरते रहे हैं। फिर चाहे वो किसान आंदोलन का मामला हो या फिर लखीमपुर खीरी कांड हो या फिर बेरोजगारी का मामला हो या फिर अग्निवीर योजना हो, इन सभी मामलों में वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, भाजपा की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, वो भी विपक्ष से ज्यादा मजबूती के साथ। तो ऐसे में लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी और मेनका गांधी को टिकट नहीं देगी, क्योंकि भाजपा में ऐसी हर आवाज को कुचल दिया जाता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठती है। तो ऐसे में वरुण गांधी को टिकट मिलने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ अन्य रास्ते तलाश रहे होंगे। असल में पूरा मामला ये है कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने पहली बार, उस वक्त मेनका गांधी को कैबिनेट मंत्रालय दिया गया था। लेकिन जब 2017 में विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई तो वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री के पद पर अपना दावा ठोक दिया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद मिला नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। तभी से वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और एक समय जो फायर ब्रांड नेता थे, वरुण गांधी किस हद तक फायर ब्रांड नेता थे वो देखने के लिए आप जरा ये बयान सुन लीजिए। छीनने के लिए जो हाथ हिंदू के ऊपर उठेगा उस हाथ को वरुण गांधी क्यों डालेगा? तो ये थे वरुण गांधी जो कह रहे थे कि अगर किसी को लगता है कि हिंदुओं का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है, तो मैं गीता की कसम खा के कहता हूं कि हिंदू की ओर बढ़ने वाले हाथ को मैं काट दूंगा। तो फिर ये जाहिर सी बात है कि वरुण गांधी का प्रयास था भारतीय जनता पार्टी के एक फायर ब्रांड नेता के रूप में उभरने का। वो चाहते थे या उन्हें ऐसा लगता था कि इस तरीके से वो राजनीति में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब 2017 में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तब उन्हें समझ आ गया कि इस तरह की भाषा से और इस तरह की राजनीति से उनका बहुत भला होने वाला नहीं है। और तभी से वरुण गांधी, जो कि एक फायर ब्रांड नेता माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों की बात करने लगे। इसका असर यह हुआ कि जब 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुनाव जीतकर आए, तब उन्होंने मेनका गांधी को अपने कैबिनेट में भी जगह नहीं दी। असल में अब उन्हें गांधी परिवार का सामना करने के लिए एक दूसरे गांधी की जरूरत नहीं थी, बल्कि उनके पास खुद का अपना ब्रांड था। यही वजह है कि इसके बाद वरुण गांधी और भी ज्यादा नाराज रहने लगे और अपने लिए नए रास्ते तलाशने लगे और अलग अलग मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते दिखाई दिए। बात तो ये भी चल रही थी कि
भारत जोड़ो यात्रा जब हो रही थी तो कहा जा रहा था कि वरुण गांधी भी इसमें शामिल हो सकते हैं और आखिरकार केदारनाथ में वरुण गांधी ने जाकर यहां पर राहुल गांधी से मुलाकात की। तब से अटकलें बहुत तेजी से जोर पकड़ने लगी कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। फिर इस बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा, आइए हम आपको अभी यहां पर दिखाते हैं। बीजेपी में है, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। अब मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये थे राहुल गांधी जो कह रहे थे कि वो वरुण गांधी से मिल सकते हैं, उन्हें प्यार से गले भी लगा सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं अपना सकते क्योंकि वो अपने परिवार की विचारधारा में विश्वास करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी ने एक तरीके से वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाओं का अंत कर दिया। लेकिन आप देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक जो है समाजवादी पार्टी का, आपने देखा होगा कि लगातार जो है लिस्ट जारी हो रही है प्रत्याशियों की, और यहाँ पर जो है एक लिस्ट है जिसमें 3 नाम हैं। पहला है जौनपुर से श्रीकला सिंह, दूसरी है मछली शहर से रागिनी सोनकर, और तीसरा नाम है पीलीभीत से वरुण गांधी। तो यहाँ पर ये अटकलें भी लगातार चल रही हैं कि अगर वरुण गांधी को कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं भी करती है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है, जिससे कि वो क्योंकि देखो वरुण गांधी एक मजबूत कैंडिडेट हैं, अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं, और अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। तो ऐसे में ये भी खबर है कि समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है, या फिर एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सपा और कांग्रेस उनका समर्थन कर सकती हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।